सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूँ एक वीडियो जो कि थोड़ा डिलेड हो गया है। उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। शुरू में ही थोड़ा डिले हो गया था मुझे ये एनालिसिस लगाने में। मैं कुछ बिजी था अपने वर्क के अंदर, तो ये मैं वीडियो ला नहीं पाया पहले। तो इसलिए आज मैं फिर भी थोड़ा डिलेड वीडियो है, 2-3 हफ्ते डिले हो गया। पर फिर भी आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिम्स जो हुए हैं अभी अभी। यूपी का हुआ है, हरियाणा का हुआ है, एमपी का हुआ है, फिर यूपीएससी का हुआ है सबसे बड़ा। तो ये सारे प्रीलिम्स में से जो हमारा यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था, उसकी डिस्कशन हम आज करने वाले हैं कि उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या ब्रेकअप रहा है। ठीक है, प्रीलिम्स जैसी सीरीज जो कि बहुत ही, मैं कहूंगा, एक बहुत ही सक्सेसफुल सीरीज रही है इन टर्म्स ऑफ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उसमें से आए हैं, वो सारे थोड़े बहुत डिस्कस कर लेंगे हम। कि करंट अफेयर जैसे कि कहा गया था, स्पेशली यूपी पीसीएस का काफी डिफिकल्ट करंट अफेयर्स रहा था इस बार, बच्चों को काफी फैक्चुअल लगा। तो वो देख लेते हैं कि हमारे में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो थोड़े बहुत डिस्कस कर लेंगे हम। सिर्फ 3 घंटे की जैसे कि मैंने कहा कि सीरीज थी ये, इसके अंदर से ही काफी सारे क्वेश्चंस बने हैं करंट अफेयर्स के, तो ये देखेंगे थोड़े बहुत। और फिर हम देखेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या रहनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और अंत में हम देख लेंगे कि रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है और आगे आपको प्रिपेयर कैसे करना है कि मेंस के लिए, जो कि सितंबर 23 से कराने जाना है। ये यूपी पीसीएस का, पीएससी का जो कैलेंडर है ऑफिशियल, उसके अनुसार 23 सितंबर से ये होना है। तो वो देख लेंगे, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। तो उसमें आपको मेंस में जैसे पेपर, जो आपको पता ही होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट इस बार ही नहीं लेना है। ठीक है ना, सारे के सारे जीएस के पेपर हो गए हैं अब। तो वो देखेंगे कि थोड़ा प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको पसंद आई तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं। लेकिन अगर यूजफुल लगे तो आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, थोड़े बहुत मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर हम चले जाते हैं कि डिस्कशन के ऊपर। ठीक है, तो फटाफट करेंगे सीधा। करंट अफेयर्स के मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा इसके अंदर, जो कि पूछे गए हैं डायरेक्टली पीसीएस जो प्रीलिम्स सीरीज में। ठीक है, हरियाणा में ज्यादा करंट अफेयर्स आया नहीं था, उसमें ज्यादा नहीं पूछा गया। यूपीएससी में भी ज्यादा नहीं था जो कि डायरेक्ट थे क्वेश्चन, तो वो नहीं हम डिस्कस कर पाएंगे। एमपी वाले में थोड़े बहुत थे, वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ यूपी पे ही फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने जैसे कहा कि 3 घंटे की एक सीरीज है। ठीक है ना, जिसका कि लिंक आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहा होगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस 3 घंटे की सीरीज में से आप देखेंगे 15 आउट ऑफ 25 करंट अफेयर्स क्वेश्चन डायरेक्टली। अब मैं जैसे कि ये अप्रोक्सीमेटली 60% है, 3 घंटे की अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें से आपको पूछे गए। मैं आपको दिखा दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये था जैसे लिथियम का था, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, ये थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन थे, डायरेक्टली आपको नहीं मिलेंगे कहीं आसानी से। ठीक है, तो और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स वाला, ये तो मैंने आपको कहा था बहुत प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है ये थोड़ा टफ था। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ये हरियाणा, मेरे को लगा था ये एचसीएस में पूछ लेंगे, फरीदाबाद में है ना, क्योंकि ये, पर ये यूपी पीसीएस में ही पूछ लिया। तो ये था वगीर, ये कॉमन क्वेश्चन था, ये आई थिंक काफी लोगों ने कवर कर लिया होगा। न्यूजीलैंड के पीएम, ये भी इजी क्वेश्चन था। एससीओ फिल्म फेस्टिवल, कूनो नेशनल पार्क, चीता से रिलेटेड जो था क्वेश्चन। डोनेस्को लुहांस की जो हमने सिग्निफिकेंस देखी थी, ठीक है, ये पिछले साल की थी, हालांकि 2022 की सीरीज में से आप देख सकते हैं। ठीक है, G20 का हमने डिस्कस करा है बहुत डिटेल में, सब कुछ, इनकी क्या क्या मोटो है, क्या क्या इनके लोगो है, सब डिस्कस करा है। वेटलैंड में आपको हर साल बताता हूँ कि वेटलैंड्स पे से क्वेश्चन आता ही आता है, और ये मैं आपको हर सीरीज में बताया। आप 2020 की देख लो, 21, 22, सब में ही आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एसजीजी भाई, अब एसजीजी को 7 साल हो गए हैं, 7 या 8 होने वाले हैं अब साल, तो फिर भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये मेंस का बूस्टर शॉट जो पिछले साल का है, 2022 का। ठीक है, इसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको ये लर्न कैसे करनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन बने हैं इससे, बताओ, इतना पुराना कंसेप्ट है फिर भी। निसार का, ये भी न्यूज में था। ये थोड़ा मेरे को सरप्राइजिंग लगा, ये वैक्सीन में से 2-3 क्वेश्चन आए, क्योंकि ये पुराना टॉपिक हो गया, पर ये भी हमने सारे डिस्कस करते हैं। डिप्थेरिया कौन से तरीके की वैक्सीन है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, बहुत टफ था मैं कहूंगा, ये भी पूछा गया है। ठीक है, मॉडर्ना वाला आसान था, एमआरएनए वैक्सीन। तो ऐसे ही 15-16 क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्टली हैं, और पॉलिटी के 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, 25 में से मैं कहूंगा 23 या 24 क्वेश्चन पॉलिटी वाली सीरीज में से आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। अब ये मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये आप कहीं से भी पॉलिटी पढ़ेंगे ना, तो आपको वो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे, ज्यादा इतने टफ नहीं थे। एक दो को छोड़ के जो मैंने शायद नहीं कवर करता, एक सेक्रेटरियल वाला जो था, सेक्रेटरियल स्टाफ वाला क्वेश्चन था,
तो वो वाला क्वेश्चन शायद नहीं कवर करा होगा हमने, बाकी आपको हर जगह मिल जाएंगे, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। वो पॉलिटी की सीरीज आप देख सकते हैं, 5-6 घंटे की सीरीज है, सारा उसके अंदर मिल जाएगा आपको। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने दे रखे हैं आपको उसके अंदर, ठीक है ना। शेड्यूल्स के ऊपर एक अलग दे रखा है, प्रीलिम्स सीरीज वगैरह, तो ये सब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ये नहीं देखेंगे। इसमें से 23-24 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। अगर कोई नहीं मिलता तो मेरे को बता देना, वो भी कवर कर लेंगे अगली बारी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एनालिसिस के ऊपर। तो एनालिसिस पेपर का जो है वो देख लेते हैं कि कैसा था, ठीक है। तो इसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करा है, जैसे कि हम हर बार ही करते हैं। पिछले साल का भी मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कि 2022 का जो हुआ था, ठीक है, उसके अंदर क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है, उसका हमारा जो कट ऑफ है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ब्रेकअप है बेसिकली। तो इसके अंदर जो बहुत ही बैलेंस पेपर है, देखिए 20-25 क्वेश्चन हर टॉपिक में से है, 20-25 क्वेश्चन हर टॉपिक में से है। कोई भी यूपी वाला मैं कहूंगा थोड़े कम है, 9 क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी इतने 10-12 हो जाते, ठीक था, 15 तक भी हो सकते थे, लेकिन की बहुत बैलेंस पेपर है। और लेकिन जो इसमें नोटिस करने वाली बात है ना, वो है बॉटम लाइन। ये देखेंगे आप ना, ये मैं आपको दिखाऊंगा अगली पिछली साल की है, ये 2023 का है। तो मॉडरेट क्वेश्चंस अराउंड 60 हैं मेरे हिसाब से। अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अलग हो सकते हैं, आपके प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से अलग हो सकते हैं। आप तो पेपर आसान भी लग सकता है क्योंकि आपका प्रिपरेशन लेवल बहुत हाई हो सकता है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से है, आपका डेफिनेटली अलग हो सकता है कैटेगराइजेशन। इजी क्वेश्चंस मेरे हिसाब से 29, मॉडरेट 60 और डिफिकल्ट 61। अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, ये है 2022 का, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे तो इजी क्वेश्चन थे 46, 53 मॉडरेट और 51। तो अब देखेंगे इसमें बढ़ गए हैं क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन, और इसमें बढ़ गए हैं 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, और इजी वाले में से कम हो गए हैं 29, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा पेपर जो था ना पिछली बारी से मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे ही था, और मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही रखेंगे हम इसको। आप देख ही सकते हैं मॉडरेट और डिफिकल्ट इक्वल इक्वल है, तो इसके बीच में अराउंड मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में रखेंगे। एंड पिछली बारी से कंपेयर करेंगे तो टफ ही से कंसिडर करेंगे, लो नहीं करेंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चंस जो हैं वो देख सकते हैं हम डायरेक्टली कम हो रहे हैं। ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है। अगेन आपका डिफरेंट हो सकता है, आपको आसान लग सकता है पिछली बारी से। एक इसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये मॉडल सेम है, पिछली बार भी यही मॉडल मैंने यूज करा था कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होंगे आपके, अच्छे इजी में से आप कितने करने चाहिए, एक्यूरेसी क्या लेवल रहेगी अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस की। तो उस हिसाब से जो है आप देख सकते हैं पिछली बारी का भी सेम ही मॉडल है, सिर्फ ये मैंने फिगर्स चेंज करी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, और आई थिंक ये काफी एक्यूरेट मॉडल रहना चाहिए, ठीक है। और कट ऑफ जो है इस हिसाब से मेरे नेट क्वेश्चन जो बन रहे हैं 82 टू 86 की रेंज में बन रही है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। तो ओबीसी की भी हम देखेंगे अगली साइड में उतनी रहती है, ईडब्ल्यूएस की भी जनरली उतनी रहती है, बाकी हम इससे आगे देखेंगे बाकी कैटेगरीज की क्या रहेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ इस बारी 109 से 114 मार्क्स होनी चाहिए। अब क्या है, क्वेश्चन इसमें अराउंड 12 से 13 क्वेश्चन जो है डाउटफुल है, ठीक है ना। डाउटफुल मतलब क्या है, उनमें से कई लोग कह रहे हैं 4 या 5 क्वेश्चन डिलीट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो उनमें आंसर चेंज भी हो सकता है, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कि 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं सही, ठीक है। तो अब इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये 12 से 13 क्वेश्चन बहुत बड़ी फिगर है, ठीक है, हर साल ही यही होता है। इस वजह से जो है कितने क्वेश्चन कंसीडर होंगे उस हिसाब से पर क्वेश्चन वेटेज क्या रहेगी, ठीक है, और कितने क्वेश्चन में 2 आंसर सही होंगे, ठीक है। तो उस वजह से कट ऑफ जो है वो थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ही रहने चाहिए। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपके इसके अंदर 80 प्लस बन रहे हैं किसी भी हालत में, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जब इतनी वेरिएशन है, 12 से ज्यादा क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, तो कोई भी बॉर्डर पे जो अगर आप बैठे हो, मतलब बॉर्डर लाइन पे हो अगर आप, तो अंदर भी आ सकते हो, और अगर आप अंदर हो बॉर्डर लाइन के तब भी आप बाहर भी जा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे, उससे आपकी आंसर की में इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो अगर 80 प्लस है तो आपको डेफिनेटली प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। कट ऑफ मेरे हिसाब से हालांकि 109 से 114, ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, ये तीनों इतनी ही रहनी चाहिए, ठीक है ना। लोअर एंड की तरफ ज्यादा रहेगी मेरे हिसाब से, ठीक है। 109 108 भी रह सकती है। अब ये बहुत लो कहेंगे, कई लोगों को लग रहा है 90 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है ना। 90 प्लस नहीं जाएगी, आई थिंक नहीं जाएगी, ठीक है ना। 110 भी गई है, ये तो ऑफिशियल है, 2 साल पहले 110 भी गई है कट ऑफ, ये तो ऑफिशियल यूपीपीसीएस ने, पीएससी ने बताया आपको कि 110 गई है कट ऑफ, ठीक है। और डिफिकल्टी देखते हुए मेरे हिसाब से 109 108 भी जा सकती है,
ठीक है, इसी रेंज में रहने चाहिए। और बाकी ऐसे ही फीमेल की 104 से 109, ऐसे ही ये बाकी सारे हैं एससी और एसटी, ये प्रोपोर्शनेटली जैसे रहते हैं। और सीट्स वो जब तक रिजल्ट आता है तो बढ़ी जाती हैं, तो यही रेंज रहनी चाहिए। अटेंडेंस का मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, जो प्रिपेयर्ड होते हैं ना बच्चे वो सारे जाते हैं देने। तो इस वजह से मैं यही कहूंगा, पेपर डिफिकल्ट लेवल, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, टेंडिंग टुवर्ड्स डिफिकल्ट अगेन, ठीक है। और ये कट ऑफ रहनी चाहिए। और सी सैट मेरे हिसाब से इतना टफ नहीं था, सी सैट में इस बारी नहीं फंसोगे। 2020-21 में काफी लोग फंसे हैं, ठीक है, सी सैट में। इस बारी मेरे हिसाब से ओके था, सी सैट आप कर सकते थे, पास आसानी से हो सकते हो उस पेपर में आप, ठीक है। तो सी सैट को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपका क्लियर हो जाएगा मैक्सिमम लोगों का। और अब भेज तो चुके हैं आप अपने जो ऑब्जेक्शन है आंसर की के, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। मेंस की तैयारी करिए आप, अगर 80 प्लस हैं डेफिनेटली आप तैयारी कीजिए, ठीक है। ठीक है, 78-79 वाले भी कर सकते हैं, पर 80 प्लस वाले तो डेफिनेटली आप करिए एज पर माई एनालिसिस। एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, अब जनरली रिजल्ट आ जाता है 5 to 6 वीक्स में आ जाता है, ठीक है ना। अब मेरे पे कोई इंसाइडर नहीं है जो मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता सकूं, तो मेरे हिसाब से ये जून एंड, जून लास्ट वीक और जुलाई फर्स्ट वीक, इसके अंदर आपको आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। और मेंस होगा 23 सितंबर से। तो इस बारी मेंस में भाई चेंजेस हैं। अब पेपर जो है 4 जीएस के होके, जीएस के 4 होते थे ना पहले, तो अब 6 होंगे जीएस के, जो ऑप्शनल 2 थे वो आपके हटा दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टेप है, ये किसी भी, अगर कोई सर्विस कमीशन ने ये स्टेप लिया है कि ऑप्शन हटा दिया, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप है। ना कोई स्टैंडर्डाइजेशन का चक्कर रहेगा आपका कि स्टैंडर्डाइजेशन होगी रिजल्ट की, ठीक है, ऑप्शनल वाइज कैसे स्केलिंग होगी, तो ये सब हटा दिया इन्होंने। और इस बारी 2 जो बड़े हैं जीएस के, उसका भी सिलेबस आई थिंक डिक्लेयर नहीं हुआ है, उसमें यूपी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 2 जीएस के बड़े हैं पेपर। तो उसके लिए हम देखेंगे कैसे प्रिपरेशन करनी है, बाकी तो सब सेम ही रहेगा जो हमेशा आप करते हो। लेकिन ये आई थिंक बहुत ही एक अच्छा स्टेप है कमीशन का, कि जो आपके ऑप्शनल हैं वो हटा दिया है, स्केलिंग का चक्कर ही खत्म हो गया है। तो बहुत अच्छा स्टेप रहेगा आई थिंक। और दोस्तों यदि आपने जैसे एआरओ का भी आने वाला है नोटिफिकेशन, तो उसके लिए आप एक बारी मैं ये रिकमेंड करूंगा, करंट अफेयर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं प्रीलिम्स एसएस सीरीज। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई थिंक ये आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट्स में अपने व्यूज मेरे को दे सकते हैं, ठीक है। मैं वो रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आगे मेंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए भी जो वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट, जो कॉमन टॉपिक है यार, हमारा फोकस यही रहता है कि सारा आपको डेटा नहीं देना है मेरे को, हमेशा की तरह यही कहूंगा, इंपॉर्टेंट डेटा देना है जो कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा आप नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं। मेरे को ये नहीं कहना है कि मेरे 25 में से 25 करंट अफेयर्स में मेरी वीडियोस में से पूछे गए सारा डेटा दूं, मैं आपको 10-12 घंटे की वीडियो बना दूं, वो नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ मुझे इंपॉर्टेंट कहना है, और ये कहना है कि 60% भी अगर मेरे करंट अफेयर्स में से आ गया 3 घंटे की वीडियोस में से, तो आई थिंक आई हैव अचीव्ड माय ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट वर्क, जिसमें कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपसे डिस्कस करूंगा। मेंस के लिए भी मैं वो सीरीज लाने के लिए आपसे कोशिश करूंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही डिस्कस हम करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।